प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान, सिंहपुरा मंडी हम मौजूद हैं। यहाँ के हालात भी आपको दिखाते हैं और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो ओवरऑल महंगाई के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं वो भी सुनने के काबिल होती है। हमारे साथ रहे तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या ख़रीदा आपने? सर ये मेथी खरीदी है मैंने। माशाल्लाह, मेथी पकानी है आज? सर मेथी से दिल कर रहा सी, मैं कहा चलो ले आ गए। मेथी वाले पकौड़े खाने हैं? हाँ जी ग्रेट यार। तो फिर कितने में मिली? सर 140 रुपये। 140। और रेट लिस्ट देखी आपने? नहीं सर, कहाँ से खरीदी है? ये सर ये भी 140 दे रहे हैं, ये इनका भी रेट 140। कहाँ से खरीदी है अभी? मैंने वो कॉर्नर से सर। एंड से? हाँ जी। हाँ इधर ये बड़े मौजूद शहरी हैं, मेथी खरीद बैठे हैं आज। इनका दिल है कि पकौड़ों में शायद डालें। यहाँ जैसे भी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं आप? खैर से हैं? क्या मेथी किस तरह है? मेथी सस्ती हो गया वो। हाँ 85 रुपये किलो होगी। 85 रुपये? कहाँ है रेट लिस्ट? कहाँ है दिखाएं ज़रा। मेथी देखें इसमें किधर है? सबसे ऊपर मेथी जी, प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया हमें 85 रुपये। आप इधर आएँ, बैठ जाएं। आपने कितने में खरीदी? 140 में किलो इन भाई से। भाई साहब ये क्यों 140? आज वाली लिस्ट ले आएँ, आज वाली ला दें, आज वाली ला दें। एक दिन में 80 रुपये का फ़र्क तो नहीं पड़ जाना मेथी में ना? आप आ जाएं मेरे पास, आ जाएं। आज बिकी 800 रुपये की, 2200 रुपये। आज का रेट लिस्ट किधर है? वो सुबह आएगा, ताज़ी है, सुबह को आएगा, इसका रेट आएगा। ठीक है ना? ये तो आज का रेट लिस्ट है ना? आज का जेडे कल आया इसने रेट वो बेगी सुबह वाले जेडे होने इसका रेट है। इसका रेट सुबह निकलना है तो रेट में 80 रुपये फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। 2200 का जो फ़र्क पड़ गया तो रेट था, फ़र्क पहना ही पहना है कि नहीं पहना है। आपका नुक्ता ठीक है, वैलिड है, लेकिन कल बिकी थी 4000 की, 3500 रुपये की थी। आज बिकी है 800 रुपये की। नहीं यकीन आता आप लगे हो नाल मेरे पूछ से। आज वाली बोली वाली आप बेच रहे हैं ना? अब ये होन ताज़ी आई हो। अच्छा, अब सुबह रेट लिस्ट में अगर मेथी का रेट 140 ना निकला तो फिर क्या बनेगा? फिर नुकसान ही है, फिर क्या होना है? नहीं नुकसान नहीं, जो इनको 140 का आपने बेच दिया रेट लिस्ट आने से पहले, इनका क्या कसूर है? इनका बस ही क्या है। ये सवाल का जवाब बस दे दें तो फिर बात खत्म हो। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਪੈਸੇ ਔਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ। ਹੈ आप देखें ना, आपकी रेट लिस्ट कल 140 की ना आई जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो इनका क्या कसूर है? इसका रेट ज़्यादा भी आ सकता है जी। आज की रेट लिस्ट आज के मुताबिक मेथी बेचे ना यार। आज की रेट लिस्ट ये है, क्या ख्याल है? हाँ जी, इसका सुबह रेट आएगा सुबह। फिर सुबह इनको देनी थी, आज क्यों दे रहे हैं? सुबह निकलना है बहुत जी। क्या ख्याल है? सर देख ले बस यही सिस्टम। साहब एक मिनट आए, बात सिस्टम चल रहा है सर। आए आए साहब आए हैं आए ज़रा, मुझे समझ ना आया साहब, समझ नहीं एक बात आ रही। आए प्लीज़ आई साहब, आई साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई साहब सवाल नहीं समझ आ रहा ना। सवाल ਦਾ ਬੜੀ अभी ਅੱਛੇ अभी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ अभी ਮੇਰੀ ਗੱਲ आ गई ना मेथी। ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਰਾਤ 10 11 ਵਜੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਰੇਟ 10 11 जी ਵਜੇ ठीक है, ਨਿਕਲਦਾ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ अभी ताज़ा है, ठीक है, ਤਾਜ਼ਾ ये भी होगी, ਫਰੈਸ਼ ਆਇਆ। ਠੀਕ फ्रेश ਹੈ आ ਨਾ? गई। हाँ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। जी ठीक है। ਇਹਦਾ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ अब ਨਿਕਲਣਾ। पता नहीं की में ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੇਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਅਕਸਰ अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ देखा ਵਿਕਦੀ, जरा ਇੱਕ भाई ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣੀ साहब, ਪਈ। भाई साहब देखें देखें, बात ये है मेथी का आज का रेट है 80 रुपये, 85 रुपये, जी, जी। ठीक है। जी जी। अब ये कैसे तय कर लिया एक बंदे को बेचते हुए कि ये मैं 140 की बेच दूँ, जब आपको भी रेट नहीं पता कि कल क्या निकलना है? जैसे खरीद के लाया ना उधर सिर्फ से। एक मिनट, सिर्फ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ कल इसमें 144 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਥੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਗਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ। वो सवाल नहीं है मेरा, आपने मेरा सवाल देना है। ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਲ आपने ਇਹਦਾ? मेरे सवाल का जवाब देना है। ਮੈਂ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਥੀ ਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਲਕ मैं आपको कह रहा हूँ- ਧਨੀਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, मैं आपको कह रहा हूँ- ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਵੇ, मैं आपको कह रहा हूँ प्यासा कौवा सुनाएं, आप प्यासा कौवा नहीं सुना रहे, आप कह रहे नहीं मैंने नहीं सुनाना।
ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਊ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ बहुत शुक्रिया बहुत ਲੇਕਿਨ बहुत शुक्रिया ਗੱਲ आपका रेट आया 60 रुपए किलो ठीक है ना बैंगन टमाटर भी बेचते रेट बेचते 40 रुपए किलो बैंगन ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਥੀ ਚ ਆਪਣਾ ਭਿੰਡੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਮਰੋਂ ਲਾਈ ਹੋ आपके ख्याल में कल क्या रेट होगा मेथी का अंदाजन ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 के हो जाएगी 100 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ फिर भी 140 तो नहीं बेचनी चाहिए आज ये देखें नौजवान को कितने की बेची आपको सर 140 40 की वो जायज़ सा ले लेते थोड़ा जायज़ ले लेते आपने लेना था तो 80 की बजाय साहब 100 ले लेते बात आपकी वजह 100 ले लेते आप 140 तो ना लेते क्या ख्याल है इस पे ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੌਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ आपको जज बना देते हैं आप इंसाफ करें ये कितने में बिकना चाहिए था आज ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ क्यों भाई साहब कितने में इसको इस नौजवान को क्यों भाई साहब इस नौजवान को मेथी कितने में आज मिलनी चाहिए थी ਇਹਨੇ ਕੋ ਮੇਥੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ 15-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ बहुत बहुत शुक्रिया बस यही बात ਫਰਕ ਹੈਗਾ रेलवे जाती कर रही है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਏਗਾ क्या हुआ रेलवे जी क्या हुआ रेलवे में रेलवे में ये हुआ है कि जो रेलवे के भाई बंदे साहब बहुत शुक्रिया टाइम के लिए बंदे अगर आए ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ आपका ਮੈਂ शुक्रिया। ਤੇਰਾ ਫਾਇਨ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ आप बड़े हमारे ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ बहुत शुक्रिया भाई साहब बहुत ਸ਼ੁਕਰੀਆ शुक्रिया अच्छा क्या हुआ रेलवे में से मैं रिटायर हुआ हूँ अच्छा। 16-17 महीने में मुझे हो गए हाँ ना मुझे उन्होंने ग्रेजुएटी दी है जो रिटायरमेंट के पैसे होते हैं हाँ। ठीक है मतलब कि कोई भी जो बेनिफिट होता है ना वो अभी तक नहीं दिया हाँ चक्कर लगा के हेडक्वार्टर के डीएस वर्कशॉप के मैं तंग आ गया हूँ आप ये इतने हालात ख़राब उसके बाद 7 महीने हो गए हैं मेरी पेंशन बंद की वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक जो हैं इसको इस केस सलाम का है। नोटिस लें प्लीज़ और देखें कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या मसाइल हैं ताकि इन तक रिलीफ पहुंच सके पूरा नाम बता देना हसनाबाद नाम है मेरा धन्यवाद वो फाइल आपकी मंगवा के चेक कर लेंगे ना कि मसला क्या है नहीं मसला क्या उसने करना ही नहीं है मैं क्या 7 महीने से मेरी पेंशन शुरू हुई है 16 महीने रिटायरमेंट ही को हो गए हैं 7 महीने से मेरी पेंशन बंद की हुई है मेरा वो हाल हो रहा है कि मैं मंडी में आके ना ये चीज़ें उठा के धनिया कभी कोई चीज़ अपने बच्चों को पाल रहा हूँ समझे इनको नहीं आती सफ़ेद बोई बंदे का कर दिया इन्होंने समझे सबसे बड़ा मैं मुंह पे कहने को लिए तैयार हूँ समझे ये जो डीएस बिठाया हुआ है जीएम बिठाया ये सुनता ही कोई नहीं है किसी गरीब आदमी की समझे मजदूर लोग रिटायर हो चुके हैं उनके सारे पैसे किसी का 20 लाख किसी का 30 लाख किसी का 15 लाख सारे ने रखा हुआ इनके का पैसे क्यों नहीं देते हमें ये पैसा हमारी जवान बच्ची है घरों में बैठी हुई है इन कम वक्तों को शर्म नहीं आती समझे लोग परेशान हो गए हैं जलील हो गए हैं समझे ये टीवी में दे ना मेरी गुफ्तगू उसे पता चले समझे वो मेरी जगह पे उसको पता चले बेटी है कैसे पलती हैं कैसे घर चलता है समझे एक मेडिकल अनफिट रिटायर हुआ हूँ मैं दिल का मसला है मुझे मैं काम नहीं कर सकता समझे मंडी में आके मैं गुजारा कर रहा हूँ अपने बच्चों का इन्हें शर्म नहीं आती समझे वाह वाह आओ हौसला करें ख्वाजा साद रफीक इस चीज़ का जी नोटिस लें और इनको ताकि रिलीफ मिल सके बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी Time के लिए, मेहरबानी बहुत थैंक यू वेरी मच ठीक लग रहे हैं आज फ्रेश लग रहे हैं अल्लाह का शुक्र ऐसे लगता है आपने गड्ढा खोद के जो पैसे थे उनमें से निकालते जा रहे हैं हाँ जी यही लगता है ना यही लगता है नाम आपका क्या है शहजाद शहजाद अच्छा प्यारा नाम शहजाद भाई क्या कोई हालात कोई बेहतर हुए हैं या उसी तरह ही हालात थोड़े से ज़्यादा ख़राब ही हुए हैं कैसे पहले से लाजमी का महंगाई भी ज़्यादा हो रही है ये मेरा ख्याल हमारी बहन सही बताएंगी कि किचन को जो फेस करती हैं ना अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या हालात हैं आप नहीं अब पहले वैसे जो फर्स्ट रमज़ान से ना उससे थोड़े कम है प्राइस प्याज का आलू के जो भी टमाटर वगैरह हैं इनके प्याज वगैरह के कम है काफ़ी कम है पहले 200 से अबव थे अब 100 से कम है आपको फ़र्क पड़ा है हाँ जी तो ओवरऑल बाकी महंगाई उसी तरह ही है हाँ जी फ्रूट वगैरह काफ़ी महंगा है आटा भी महंगा है फ्रूट भी महंगे हैं हाँ जी आटा और भी घी भी महंगा है जाहिर है, पेट्रोल भी महंगा है पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाती है सेहत के मसाइल भी महंगे हैं दवाइयाँ भी महंगी हैं भी महंगी है पहले से डॉलर भी महंगा है। हो गई हैं जी तो आपको टमाटर थोड़ा सस्ता मिलना शुरू हुआ है ये सब्जियाँ थोड़ी आज शुक्र है ये भी अगर सस्ता मिल रहा है शुक्र है ना? अल्हम्दुलिल्लाह क्या ख्याल है जी शुक्र तो मेरे साथ तो महंगाई ज़्यादा ही होई जा रही है दिन ब दिन हालात भी आपके सामने ही हैं नहीं समझ आ रही आपको है ना नहीं वही देख रहे हैं ना आपके सामने जो एक हम अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़े अच्छे हाल में रखा हुआ है
तो लेकिन हम जब अपने से गरीब लोगों को देखते हैं ना तो बहुत दुख होता है, जिनके रोज़ का खाने का भी नहीं होता। तो हमारा तो एक बच्चा है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो लेकिन ये जिसके 4-5 हैं वो लोग तो बहुत तंग है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। हर चीज़, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो भी चीज़ें होती हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है, ये रिक्शे में जाएं, इन्होंने 100 रुपये बढ़ा देना होता है कि ये जी पेट्रोल महंगा, हमने कहा इधर है, रिक्शे वाले इधर है। हर चीज़ है। रिक्शे वाला अवेलेबल है हमें। क्या नाम है आपका? शहरियार। बाजी ने कहा है कि जो बंदा भी रिक्शा अब चला रहा है, महंगाई इतनी हो गई है, अब वो अगर 100 रुपया लेता था तो अब 200 लेता है। हाँ बिल्कुल राइट है, ऐसे ही है। जैसे आप देख सकते हैं कि एलपीजी कितनी हमारी महंगी हुई है, तो अखराजात भी वैसे ही ज़रा बढ़। किराए आपने कितने बढ़ाए हैं महंगाई की वजह से? हम 50 रुपये 100 रुपये जैसे बढ़ाते हैं, लेकिन वो गाहक ऐसे समझ जैसे पता नहीं कितने हमने बढ़ा दिए हैं। ठीक कह रही हैं? हाँ जी, जैसे हम देखें, हम बाहर जाना, हम 50 रुपये किसी को कहते हैं, किसी को 100 रुपये कहते हैं। हम 100 रुपये में इसको पूरा रिक्शा हमने लेके जाना है, और चिंग थोड़ी है कि 6 सवारी साथ उठा के लेके जा रहे हैं। हमने एक ही सवारी को बिठा के 100 रुपये बाहर तक लेना है, तो हमारे लिए क्या राइट नहीं है? ये राइट है ना बाजी? थोड़ी ज़्यादा चीज़ लें, रिक्शा करवाएं ना। एक मोरिया पुल के पास हम रहते हैं, तो पहले 120 में जाता था, अब 350 रुपये मांगते हैं, 350 रुपये मांगते समझ हैं। जाते हैं, 250 में चल जाती हैं हम। नहीं, उधर एक मोरिया पुल तक आप 200 में नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल है। राइट है, हम जाते हैं, क्यों नहीं जाते? अलग बात 300 तक है ना? था वो खड़े होते हैं, जो कि यूनियन पे खड़े होते हैं। आपने देखा होगा जो यूनियन पे खड़े हैं वो हमेशा पैसे ज़्यादा मांगते हैं। यहाँ पर खड़े होते हैं वो जो यूनियन में खड़े होते हैं, जो बाहर से आती है ना वो नहीं इतना बाजी मांगते। हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी ना हो, सामान ज़्यादा हो, इसलिए आज हमने थोड़ा सामान लिया है। तो सामान ज़्यादा हो, गाड़ी ना हो, रिक्शा करवाना होता है साथ में सामान रखने के लिए, 350 से कम नहीं बेटे जाते हैं। ये रिक्शे वाला है ना, ये यूनियन का है। आप इससे अब किराया पूछें, आपको कुछ- ओवरऑल महंगाई ज़्यादा हो गई ना, राइट असल बात मुद्दा है। ये है। हाँ जी, यूनियन है या नहीं है, फिर भी महंगाई बढ़ गई जी ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। कितना है जी एक मोरिया पुल का, कितना है किराया? अस्सलाम वालेकुम, अभी पूछ लेते हैं इनसे भी। क्या हाल है आपके? 150 को देना, कोई 200 देता है, कोई 100 देता है, ऐसे हिसाब है। 100 तक ले लेंगे? हाँ 100 तक ले लेंगे, 100 तक बड़ी मुश्किल दिन दिया करे। अरे कहते जी 200 250। मेरे पास है, इधर मेरे पास है। क्या कह रहे हैं? नहीं, जब पूछें आपसे, यहाँ पे 3-4 दफ़ा इतफाक हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, बेटा साथ होता है तो कोई मसला नहीं होता। तो 350 मांगते हैं और 300-320 में जाते हैं। मांगता है 200 भी मांगता है। हाँ 200-250 तो कोई नहीं मांगेगा, 300 ही अब मांगते हैं। हाँ, तीन कम मेरा मतलब है, मैं लगो लाई जा साहब है, हर एक किताब बनी जाए। आप कम मांगते होंगे ज़रा ज़रा? हाँ जी, है नहीं? कैमरा देख के कम बता रहे हैं आप। देखा जी के 200 भी जाने हैं। कैमरा देख, हाँ, कैमरे पे और हाँ जी, रियलिटीज बदल जाती है, कैमरे पे कुछ और है, ज़िंदगी में कुछ और है। करके आप वैसे पूछें या किसी इन भाइयों में से किसी को कहें कि पूछें, फिर आपको सही प्राइस बताएंगे। हाँ, ये- वैसे उनकी भी मजबूरी है, फैमिली पालनी होती है उन्होंने भी। नहीं, आपका थीसिस दुरुस्त है, हाँ जी। आप ठीक फरमा रही हैं, इसी तरह ही है। क्या हाल है आप लोगों के? क्या नई ताज़ी है? क्या नाम है आपका? मुझे नाम बताना है। नाम पूछा है मैंने, नाम पूछा है, नाम पूछा है। नाम बताओ, बोरी बात। इब्राहिम, देखे नाम ही नहीं बता रहा। आपका क्या नाम है? फातिमा। हाँ फातिमा, प्यारी है। फातिमा क्या करती हैं आप? स्कूल जाती हैं? नहीं जाती हैं? बताओ भी नहीं जाती। सिर्फ चॉकलेटें खाती हैं कि सलांटियाँ खाती हैं? क्या खाती हैं? चॉकलेट। क्या खाती हो? और जी कैसे हैं? क्या हालात है महंगाई के? क्या कुछ फ़र्क पड़ा है? बेहतरी आई? बेहतरी तो मेरा नहीं ख्याल, कोई चीज़ें तो महंगी हैं, लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन है, याद रखना मुश्किल हो गया कि पहले रेट क्या था अब क्या है। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ना, और इससे ज़्यादा तो वेजिटेबल तो फिर भी थोड़ी सी अफोर्डेबल हैं, जो फ्रूट है वो तो बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं है। हमें याद नहीं पड़ता कि कभी हमने 1 kg के हिसाब से कोई चीज़ें परचेज़ वगैरह की हों। अब मजबूरी नहीं है कि फ्रूट चाट के लिए एक पाव चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कितनी मतलब कि एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, तो मतलब कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रेट लिस्ट वगैरह कोई नहीं है, कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कोई नहीं है गवर्नमेंट की ना, जो इन्फोर्समेंट है कुछ भी नहीं है। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राइस कंट्रोल तो दूर दूर तक भी नहीं है, कोई चक्कर ही कोई नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो बेचारे जो एंड यूज़र है वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उतनी जितनी इन्फ्लेशन होती है उतना वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले हों, चाहे वो कोई प्रोडक्ट के ओनर्स वगैरह हों। लेकिन जो आम है, जब जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए तो कोई भी नहीं है, उसके लिए सैलरी उतनी है, वो तो इंक्रीज़ नहीं हुई। वो तो जून तक का बजट वेट करेगा, तो वो फिर 10% बेसिक। आपको पॉलिटिकल हालात कुछ स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं इधर?
लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि स्टेबल होंगे, क्योंकि अभी भी देख लें, खान साहब को भी देख लें, तो उन्होंने अभी जितने भी रैलीज़ के डिसीजन लिए हैं वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर के, जब वो कोई भी अपना ही मसला हुआ है तो उन्होंने अवाम को कहा है बाहर निकलें। अवाम के लिए तो उन्होंने कभी कोई कॉल नहीं की है रिसेंटली कि आप महंगाई के लिए बाहर निकलें, डॉलर का क्या रेट है उसके लिए आप बाहर निकलें। लेकिन मसला ये था कि जब पर्चा हुआ है इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, तो उन्होंने फिर कहा जी कि एहतजाज होगा, मतलब अपनी ज़ात के लिए यार कोई अब इधर फाइट कर रहा है। तो मैं अवाम का किसी को कोई भी नहीं है। ये ज़्यादा फातिमा शरारती है कि इब्राहिम शरारती? ये ज़्यादा फातिमा शरारती है। फातिमा शरारती, फातिमा ज़्यादा शरारती है, मुझे पता चल गया, ज़्यादा शरारती है। अब मसला ये है कि बच्चे दोनों बीमार हुए पड़े हैं कि गली मोहल्लों में पानी इतना गंदा आ रहा है ना कि हेपेटाइटिस सी का सीधा आज मैं एक्सीडेंट से मिल के आया हूँ। रोज़ कंप्लेन 2022 से कंप्लेन करवा रहे हैं, अभी तक उसका कोई नहीं। किस जगह रहते हैं आप? ये कोटली, ये लाहौर के अंदर है, ये लाहौर का ही हाल है। तो आपको नहीं पानी साफ मिल रहा? नहीं मिल रहा, मैं 2022 से कंप्लेन करवा रहा हूँ। सबसे अहम मुद्दा, इब्राहिम और फातिमा जहाँ रह रही हैं वो पानी भाईजान बता रहे हैं कि वो डायरेक्ट हेपेटाइटिस सी को दावत देने के मुतरादिफ है। तीनों बच्चे बीमार हैं, तीनों बच्चे बीमार हैं। अब कितना का फिल्टर वाला पानी किस किस के लिए यूज़ कर लें? वो टॉयज़ फेंकते हैं उस गंदे वाटर में, बाद में वही टॉय मुँह में डाला होता है इन्होंने। कंप्लेन करवा के आज भी इन्हें मैंने दी है सब ने। ये देखें जी, आपको कंप्लेन का बना कुछ? कोई आया आपके पास उधर विजिट करने? के आज बंदे आए थे, हालांकि ये देखें जी कब की कंप्लेन है, डायरी नंबर लगवाया हुआ है मैंने। ये देखें कंप्लेन नंबर 2022 की कंप्लेन है, और 2022 का भी मैंने सारे मोहल्ले वालों को सिग्नेचर करवा के इन्हें कंप्लेन करवाई है, और उस वक्त भी मैंने बड़ा थक हार के करवाई थी। बखिदमत जनाब सब डिवीज़न ऑफिसर वासा, शालीमार लिंक रोड लाहौर और वासा की जानिब से अभी तक इब्राहिम और फातिमा और उधर कितने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे कलियाँ सारे लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया नहीं गया। ये हालात है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। जो बेसिक नीड्स है ना, उसमें भी हम इंटेलेक्चुअल की तरफ कहाँ जाना है? वो बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो बंदे ने कहाँ से फिर आपके लीडर निकलने हैं? जब बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होंगी तो ऊपर तो बंदा जाएगा नहीं। बीमार माशरा आगे आएगा, पानी साफ नहीं पिएगा तो ये तो इंटेलेक्चुअल तो दूर की बात भी है ना, कि आपकी जब बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो बहुत मुश्किल है कोई पहुंचे। आपको उधर ही फंसा के रखा हुआ है, बेसिक लेवल के ऊपर ही। बेसिक लेवल से ऊपर कोई जाएगा नहीं, लीडर कोई निकलेगा नहीं, तो कोई कुछ बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खैर से हैं? हाँ जी, बड़े आज खुश मिजाज से हैं। आपको कहाँ फिर रहे हैं? आपको देखकर खुश मिजाज हो रहे हैं। अच्छा, वैसे गुस्से वाले हैं? हाँ, नहीं पहले कभी देखा नहीं ना। आपका शुक्रिया, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, हम तो क्या फिर रोजाना देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। क्या हालात हैं इधर आए ज़रा साइड पे? हालात क्या हैं? हालात बस महंगाई चल रही है। नहीं कुछ समझ आ रही? नहीं समझ आ रही। आपको भी समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही, बाकी सब की तरह। हाँ मैं ओवरसीज रिटर्न हूँ, लेकिन कहाँ से आए आप? मैं सऊदीया से आया हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए। सऊदीया में इस तरह नहीं महंगी होती चीज़ें? रमज़ान में सस्ती हो जाती है, इधर तो सब महंगी कर देते हैं। उधर सऊदीया में सस्ती हो जाती हैं? जी। यहाँ महंगी हो जाती हैं? यहाँ महंगी हो जाती है। वहाँ आप जाएं मंडी में, अगले दिन टमाटर 550 रुपये किलो मिल रहा होता है, कभी इस तरह हुआ है? उधर तो आप किसी मार्केट में चले जाए ना, सूक में, मंडी में ना जाएं, उधर वो सस्ती कर देते हैं। ये याद है ना जब टमाटरों का बहरान आता है, टमाटर बहुत ऊपर चला जाता है। हाँ, अदरक का बहरान कई दफ़ा आ जाता है। रमज़ान में नहीं होता, रमज़ान में सब चीज़ें डाउन हो जाती हैं। फल क्या, दूसरी चीज़ें सब डाउन हो जाती हैं। निज़ाम फ़र्क है या नहीं? हाँ फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उधर तो गरीब आदमी भी आराम से खा पी लेता है। उधर चिकन लेने जाएं तो वो 800 रुपये हो चुका हो, इस तरह नहीं कभी हुआ? क्यों, किस तरह का मुल्क है वो क्या कहते हैं कि क्यों ऐसा है? वो कम से कम वो अपनी रेट पे कंट्रोल रखते हैं। सऊदीया पाकिस्तान को फॉलो नहीं करता इस मामले में? हैं? मुर्गी महंगी है, 750 800 चलेगी, तो वो भी मुर्गी महंगी नहीं होती? नहीं। क्यों? उधर जो रेट पहले है वही बाद में रहता है, मुर्गी का एक ही रेट रहता है। पेट्रोल 25 रुपये एक रात में नहीं बढ़ता है? नहीं, पेट्रोल तो सस्ता हो जाता है, महंगा नहीं होता। महंगा कह रहे हैं आप? महंगा सालों लगते हैं। मैं 25 साल उधर गुजारे हैं, 25 साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा पेट्रोल बढ़ा है। तो 2 रियाल का पेट्रोल है, 2.25 रियाल का पेट्रोल मिलता था हमें। आगे 10 रियाल में हम 22 लीटर डलवा लेते थे। उधर लोग इशारा नहीं तोड़ते हैं? तोड़ते हैं, फिर कैमरे लगे होते हैं, जो तोड़ेगा वो भरेगा। कितना जुर्माना है? जुर्माना उधर 500 है, अभी 500 रियाल है। कितना बना पाकिस्तानी? और अगर वो क्या कहते हैं कि अगर 1 महीने में नहीं उतारेंगे
तो वो डबल हो जाएगा। नहीं तो 500 रियाल कितना बन गया पाकिस्तानी अंदाज़न? इस वक्त तो तकरीबन कोई बन जाता है कोई 30,000 तो बन ही जाएगा। 30,000 का? हाँ, वो इसलिए रखा है ना उन्होंने ताकि कोई इशारा तोड़े ना। हेलमेट के बगैर लोग नहीं फिरते उधर? नहीं नहीं, हेलमेट डालते हैं, हेलमेट डालते हैं। कैसा निज़ाम है ये, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। वो निज़ाम अच्छा है ना। यहाँ वाली मौजें नहीं हैं उधर हैं? तो यहाँ वाली मौजों को क्या करना है कि गरीब आदमी पिसता जा रहा है। ऐसी मौज का क्या करना है गरीब। उधर आदमी 2,000 रियाल 2,500 रियाल कमाए, घर में भी भेज लेता है, उधर भी अपना खाने पीने का निज़ाम चल जाता है, सब कुछ चल जाता है। तो इधर आप 30,000 भी कमा रहे हैं रमज़ान में, मुझे निकाल के दिखा दे। नहीं चलेगा? हाँ तो फिर नहीं चल पाएगा, नामुमकिन है। यही बात है। 30 बहुत कम है, 40 लगा लें। 40 में भी नहीं चल पा रहा। तो फिर यही मसला है। यही है कि आप वो लोग कैलकुलेटेड निवाले खाएं फिर। हाँ तो और क्या, तो कैलकुलेटर वाले ही खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो एक दोस्त मिले, वो आप जैसे, वो दही लेने गए, 165 का मिला, अगले दिन गए 170 का मिला, अगले दिन 175 का। अभी 190 का किलो है। 90 का। ये मैं 4 दिन 5 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप गलत बता रहे हैं। अब 190 पे चला गया जी। ये तो रमज़ान से पहले का 190 का गया हुआ है। कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये जो फल वगैरह हैं, फल रमज़ान में शुरू में, रमज़ान से 2 दिन पहले ये खरबूजा 80 रुपये था, तो पहले रमज़ान में 200 रुपया था। रातों रात इतनी महंगाई तो नहीं बढ़ती ना। क्या ख्याल है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं देखा आपने कभी? इधर चेक एंड बैलेंस देखा हो? चेक एंड बैलेंस क्या है भाई? आगे अगर कोई हफ्ते में किसी को एक मरतबा अगर जुर्माना कर दिया तो हफ्ते में वो डबल कमा लेते हैं, उसी दिन पूरा कर लेगा। हाँ, या तो हो ना जुर्माने के साथ जेल हो कम अज़ कम। हाँ, तो फिर खुद ही सब पता चल जाए। ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं, ये पूरे मुल्क, पूरे निज़ाम का होना चाहिए। ये नहीं पूरा निज़ाम, हाँ, कि इनके साथ होना चाहिए। सिर्फ मंडियों को नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी सारी चीज़ें। देखो ये तो चलो हम छोटे लोग हैं, ये ऊपर क्या गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है? माजी के लात ज़रा देखें जी, गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है ये पूछते हैं इनसे। माजी के लात देखें। शुक्र है अल्लाह पाक का। भाई साहब आप तो आज ना मज़े कर रहे हैं। बहुत मज़े जी। मैंने हिसाब लगाया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन चाचा, क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करता हूँ। सही जा रहा है? नहीं, बुरे हाल है, कारोबार को नहीं। रेट होंगे ने 200 रुपये किलो का, अगर रेट देना 160 रुपये किलो का। पीछे 200 रुपये किलो का, अगर रेट 160 रुपये किलो का। करो जी 5,000 कर दो जुर्माना जी, 2,000 जुर्माना करो। और पुछो जा फोटो जाके भी सवेरे सौदा की भाव विकता है, की भाव वेचते हैं। 500 रुपये अड्डा है, 500-700 मुंडे भी देना है, 700 रुपये किलो छापन ने। वो शाम 500-700 रुपये नहीं लभदा। सारी दिहाड़ी 5 बजे आए, रात को 8 बजे जाना। जो शाम हिसाब करे वो खर्चे खुर्चे कट के कभी 500 आ गया, कभी 500 चला गया। सौदा प्याज जो एक दिन प्यार है ना, दूसरे दिन खराब हो जाना। एक दिन सौदा प्यार है, फिर दूसरे दिन नहीं बिकना। वो लिया 200 रुपये किलो, वो बिकना पैंदा 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बेचना पैंदा। वो घाटा हो गया। वो गौरमेंट नहीं पता लगता भी ये की भाव वेचते हैं, की भाव लेंदे ने। कभी उन्हें आन के पूछा यार तुहानू कोई 100-200 कमाई हुई या नहीं हुई? इन्हें तुम सौदा वेचते हो, कल वास्ते बैठे हो, तुहानू कोई 1,000-500 लभ्या या नहीं लभ्या? घर 2 चलाने 2 रुपये वध क्यों लैने? 2 रुपये वध क्यों लैने? इधर पासे कोई नहीं आता। जो सौदा पिया खराब होना वो कितने जाना है? सौदा ही पिया होना बिल्कुल ना। ये किहड़ा प्याज या आलू प्याज 2 दिन पिया खराब, महीना 10 दिन पिया खराब नहीं होना। ये सब्जी है, एक दिन पी रहे, दूसरे दिन चुक बाहर सुटनी पैंती है। 2,000 ही पाने 1,000 रुपये ही पाने। जब वेगा ठीक है, नहीं वेगा दूसरे फाड़ सका। बहुत परेशानी मंडियों में, बहुत ही परेशानी। कोई सौदे का किसी सौदे का रेट नहीं देते पे, किसी सौदे का रेट सही नहीं देते पे। भिंडी 1100 बतड़ी है, रेट 170 रुपये किलो है। कितों लैके देंगे? आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि डीसी रेट ठीक नहीं बन रहा, सही रेट नहीं देते पे। यही आप बता रहे हैं? हाँ जी। जितनी महंगाई बाकी है इस लिहाज से इधर डीसी रेट पे कंट्रोल है। नींबू 700 रुपये तड़ी, 800 रुपये नींबू। लेकिन इधर फिर डीसी रेट पे कोई बेचता भी इसी वजह से नहीं। बेचता कोई बेचना कि नहीं? कोई भी नहीं बेचता। नहीं, कोई नहीं बेचता। मैं तुम कही है जो 200 रुपये किलो लैगा 120 रुपये किलो नहीं घटे, किमें देंगे? वो तुम 200 रुपये किलो लेंदे पे जे, तुम किमें 120 रुपये किलो बेचोगे?
ਆਏ ਰੋਟੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 100 200 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 500 ਲੈ ਜਾਈਏ ਘਿਓ ਕੀ ਬਾਤ 700 रुपये किलो तो कोई पुछदा होंदी घिओ 700 रुपये किलो का चिकन देख लें, चिकन 700 रुपये किलो जो है 700 रुपये किलो है। माड़ा बंदा तो खा नहीं सकता। नहीं वो तो नहीं, वो लोग नहीं खरीद रहे इसी वजह से। छोटा गोए गरीब बंदा तो नहीं खरीद साल बाद ही खाता है, वो भी किसी को देना है, नहीं साल बाद वो भी नहीं देंगे, वो अपनी फ्रिजा भर लेंगे ने ना करता अल्लाह ना देता कुर्बानी कर दी है। हैरान मासी भेज दो, हैरान इधर भेज दो। गरीब बंदे तो साल बाद भी गोश्त नहीं मिलता। जिन्हें लैन लाट ने उन्होंने वास्ते कोई परवाह को नहीं। दे दो 10 किलो, दे दो 15 किलो, खाने मौज करते हैं। साढ़े वाले खाने चने खाने और की खाने, वो भी साढ़े नसीबा घट वा वो सानू कोई 100 200 लभेगा तो खावांगे ना। क्या शौक है खाने का? शौकीन किस चीज़ के हैं? किसी शहर से क्यों नहीं, बस हक लाल की रोटी मिल जाए। वही हक आलमी में घर में क्या पकवाते हैं? शौक से घिया लभ जाए, टींडियाँ लभ जाए। खुद नहीं कभी कहा कि ये फलानी चाय पका दें? दिल नहीं किया? शुरू तो इन्हें दिल नहीं किया, जो घर पका खा लिया। कुछ देसी कुकड़ वगैरह? ना जी कोई शय नहीं। कोई बकरा शकरा? पल्ले अब तो हो ही दिखावांगे ना। आप कहते हैं आपको आदत ही नहीं रही? दिल तो हर किसी का जो पल्ले होए, जब मेरे पल्ले हो गए तो मैं खावांगा, जब मेरे पल्ले नहीं मैं खाना की है। पैसे ना होने की वजह से आदत ही नहीं रही अब? वही गल है ना, बल्ले पैसे और मेरा भी दिल करता, मैं 2000 रुपये किलो मच्छी है, मैं भी जाकर किलो मच्छी। तो किसी दिन आपका दिल घबरा रहा होगा नहीं यार आज मैंने ना बस मेरा दिल कर रहा है गोश्त खाने को, तो फिर कहते अल्लाह पाक शुक्र तेरा लाख लाख बारी छोले दाल पकी तो एक खा ली है। छोले दाल पकी हो खा ली है। एक थोड़ी छोटी नहीं गल है, मोटरसाइकिल ने ना इन्हें पीछे बत्ती है ना इन्हें अगे बत्ती है, इन्होंने कोई पुछे दसना नहीं करनी। ये जिन्होंने मर्जी मार 10-12 एक्सीडेंट होए ने रात के टाइम बाहर खलो जाके 100 के 70 मोटरसाइकिल जिन्होंने पिछे लाइट अगे बैल जी 40 मोटरसाइकिल ने उन्होंने ना अगे बत्ती है ना पिछे बत्ती है, इन्हें कोई पुछन दसना नहीं है। आप बाहर खलो जा सकते तो वेखना किनिया 100 के किनिया मोटरसाइकिल जिन्हें ना अगे बत्ती है ना पिछे बत्ती है, उन्हें को नहीं पुछता। इस मंडी में आपको कितने साल हो गए? 40-45 साल हो गए। साल बाद चौंच मंडी होंगी। नहीं तो आप पूरी जवानी इधर माशाल्लाह गुजारी? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो रोटी हक लाल की खाधी है, गलत काम नहीं किया। वो साइकिल सारे को बही साइकिल साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। कोठी बंगले तो कोई शह नहीं, कोई हेलीकॉप्टर कोई शह नहीं, चार्टर त्यारे चाहती हुई नहीं हुई। 8,000 रुपये याद तो मिलती नहीं लाई, बस हक लाई खा लिया, आपने खा लिया। चुप है, चुप है। क्या क्यों बुला रहा है आपको? तंग कर रहा होगा ना? तंग कर रहे, वो कहता खुश ना रहे। पता ही गल है जिन्हें भी ना मैंने अबू तो साल ही बुलाते, जिन्हें भी मंडी वाले तारी दुआ चाहिए है, अबू चाचे साहब मैंने कोई बंदा नहीं बुला, जिन्हें मर्जियाँ क्या वजह बड़ी एहतराम देते हैं? एहतराम करते हैं, अच्छे बच्चे ने। नहीं आप खुश मिजाज हैं या नहीं खुश मिजाज इस वजह से? आपसे दिल की बातें भी करते होंगे? हाँ जी, खुल के कर लेते हैं, मतलब जो अच्छी गल कर लेते हैं। आपके अपने बच्चे भी आपसे अटैच हैं बड़े? यहाँ माशाल्लाह हाँ जी, यार दोस्ती है। डांटा नहीं कभी? ब्याह ने बच्चा वो पोते दोते ने माँ चुके एडे बड़े पोते ने माँ चल 14-15 साल। वो अपना मदानी लेके पीछे नहीं भागे आप? क्यों? छू तो प्यार बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे प्यार ही किया, अच्छा खवाया, अच्छा प्यार, बस अकला अलग खवाया, अकला अलग। तो बचते कैसे की हैं, पूरी कैसे पड़ी है? बस इतने पैसे थे कि सारा कुनबा पाला? और वो पिंड जमीन है किसी बेची बूची ने वो बच्चियाँ शायशुदी की है, इतों की लाभ ले, इतों से हमें रोटी पूरी नहीं बुनती। अपनी ज़मीन से फिर बात बनी? हाँ जी, वो भी आने टोकरी भेज दी, ले जानी है 2 किलो साल ही, वो मुफ्त दी है 45,000 रुपये की, 45,000 रुपये 2 किलो वक्त ने। वेली 20 मल्ले वेली 3500 की वेच के आ गए। छोटी सरियाली, सरियाली की बात कर रहे हैं? हाँ छोटी सरियाली। हाँ एक बड़ी सरियाली है, एक छोटी सरियाली। हाँ बेचा है? वो क्या बात है, क्या बात। अब पता था मोटरसाइकिल बंदोबस्त करो ना, और बाकी कुछ शायद नहीं। अब वो एक्सीडेंट वाला जो आप बता रहे हैं? ये एक्सीडेंट वाले बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, बेबाई एक्सीडेंट होते हैं, इन्हें कोई पसंद दसना नहीं है। गड्डियाँ जो मर्जी लगा या जो मर्जी लगा। कितने घंटे आपको ड्यूटी कितनी देर देनी पड़ती? सुबह 4 बजे आई था, 1 बजे चलिए था, पीले टाइम शाम फिर 100 ला के। अब आप सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं? हाँ जी, सुबह 4 बजे। फ्रेश लग रहे हैं आप, कोई पता नहीं लग रहा? नींद नूंद कम आती है? घंटे सौ के आई था घर। अच्छा घर सो ले। 1 बजे आई था, फिर 4 बजे आई था, सौदा ला के फिर घर चले था। तो सौदा ले लिया कि अगू ले लिया, टिंडे ले लेने, अल्लाह सुबह सवेरे फिर टाइम ना सवेरे ले ला। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह, बड़ा प्यारा नाम है। शाह साहब ये क्या हालात है? ये बस साहब ये है कि महंगाई का दौर है, फिर भी बस गुजारा करते इस पे। ये 10 लिखा है 70 लिखा है? 70 लिखा है। दूर से कोई 10 समझ के आ गया? नहीं, कोई भी 10 के समझ के नहीं आएगा, 70 समझ अच्छा? के आएगा इंशाल्लाह। ये कहाँ से गन्ना वगैरह कहाँ से खरीदते हैं? ये यहाँ पंजाब का अपना गन्ना है और वो लोग बनाते हैं, फिर हम उन लोगों से लेते हैं। हो जाता है गुजारा बस हो तो जाता है। तो मेहनत बड़ी है गन्ने को आप बिल्कुल सफाई करना होता है और काम होते हैं। तो कौन करता है ये सारा कुछ? ये इनका मशीन है, ये मशीनी गंडीरिया है, तैयार है ये खुद ही? हाँ, ये मशीनी गंडीरिया है, ये मशीन वाले बनाते हैं और हमारे डायरेक्ट गंडीरियाँ खरीद ली हैं? जी, हमारे लिए बिल्कुल ये बन ये वो लेकर आते हैं, यहाँ हमें देते हैं। इस तरह गुजारा फिर हो रहा है? बस ये तकरीबन 57, 58, 57-58 रुपये तक खुद किलो पड़ जाते हैं। हमने 70 लगाई है तो ये 12, 13, 14 रुपये कमाते, ज़्यादा नहीं कमाते। अच्छा। ये है तो ये रेडी पूरे घर के खर्चे उठा लेती है? साहब नहीं, अल्लाह ने वादा किया रिज़्क़ का, वो चलाता है। वरना ये चीज़ें आजकल का जो महंगाई है और जो महंगाई का दौर है, ये चीज़ें हमारे पठानों का रवायत के मुताबिक और हमारे ख़र्चों के मुताबिक ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी बस रब चलाता है ये काम। महंगाई का तो आप साहिबानों को हमसे ज़्यादा पता है कि आप तो अपना सब्जियां नहीं खाते होंगे, आपने गोश्त खाना होता है, तो वो कैसे पूरा करते हैं? तो बस करते हैं दिल से एक चुरी निकाल के। हमारी जो जितनी पश्तून बरादरी है वो तो अपना गोश्त ज़्यादा पसंद करती है, सब्जियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम कम खाती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो लाजिम खाते हैं। अल्लाह भला करे। सही फरमा रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। इसी तरह ही तो वो फिर या बस आपने गोश्त का बजट बचा के रखा होता है अलग से? क्या करें, नहीं इनसे निकाल के करते हैं। और ये हम ज़्यादा माल डालते हैं, ये अगर हम 1 तरोड़ा डाल दे तो वो हमारे लिए खर्चे नहीं निकालेंगे। हम ये 2 तरोड़े 3 तरोड़े डालते हैं तो वो 2-3 निकाल के तब हमारा खर्चा पूरा करता है ये। लेकिन मंडी है कोई ज़्यादा बिकता है यहाँ तो हम रेट कम चलाते हैं, बाहर की तरह रेट ही नहीं चलाते, नॉर्मल सा रेट चलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ खान साहब कि अपना गोश्त पूरा हो जाता है? बस करते हैं, ज़िंदगी तो गुजारना ही है। तो बच्चों को पढ़ाया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा यहाँ खड़ा है, वो का तालिब इल्म है, वो वहाँ बैठा है। माशाल्लाह। अभी हम और वो वाला काम नहीं करते कि बस महंगाई और हम बच्चों को तालीम नहीं देंगे, हम बच्चों को तालीम भी देंगे। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी प्यारी बात। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। बहुत ख्याल रखें खान साहब। इसी रेडी से हम सारे कुछ निकालते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। रेडी से बकरा भी निकल आता है, तुम्बा भी निकल आता है, क्या करें, चांपे भी निकल आती हैं, बच्चों की तालीम भी निकल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बहुत शुक्रिया। एक काम निपटता है, दूसरे की फिक्र लग जाती है। अब क्या हो गया? फिक्र है कि अगर बिल उतारते हैं तो बच्चों की फीस कापियों का फिक्र पड़ जाता है, फिक्र कापियाँ का पूरा करते हैं तो और फिक्र उलझने पड़ जाती है। ज़िंदगी बस ऐसे ही कोई ना किसी परेशानी में गुजर रही है, तो इसका कोई हल क्या निकलेगा? सब्जी तो यही है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी तेज़ बिक गई, कभी कम आमदन हो गई, कभी नुकसान हो गया, कभी फ़ायदा हो गया। लेकिन आपको जो आपके खर्च हैं हाँ वो पूरे नहीं हो रहे? वो पूरी खर्चे यही तो बता रहे हैं। अगर फीसें पूरी होती हैं तो बिल की टेंशन ले जाती है, अगर बिल फीसें पूरी होती, कापी किताबों का कोई ज़रूरी है तो कोई ना कोई घर जाते हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो ये मसले मसाइल, ये महंगाई की सारी वजूहत है ना। कुछ सौदे मुनासिब कीमत में हो, जैसे पहले हुकूमतें में निज़ाम चल रहा था, अब जैसे जैसे नई हुकूमत आती है नया निज़ाम होता है, तो इसका हल अब हुकूमत ने निकालना कि हम कैसे निकालें? हुकूमत ने निकालना है। तो वो हुकूमत अब सब ऐसी ही है। आप कौन सी पार्टी पसंद है आपकी? फेवरेट पार्टी कौन सी है आपको जो दिल से पसंद हो? हमारे जोड़न से बावजदाद की पार्टी जो शुरू से लगी आ रही है वो तो मुस्लिम लीग की नज़र आ रही है। तो हम भी पार्टियां में तो वो चाहिए जो सा हमका दाल राशन पूरा करे। पार्टियां तो अपने अपने जहन की आ रही हैं, हर पार्टी अपने घर पूरा कर रही है। सोच कि जो बंदा आपके लिए सहूलतें पैदा करेगा, जो पार्टी उसकी पॉलिसीज
वो आपको पसंद होगी ना, हाँ है ना, ये कह रहे हैं। यही कहना चाहते हैं। तो हमारे कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा कि जो सा गरीबों का ख्याल करे। वो गरीब तो गरीब, अमीर भी पिस रहा है यार। वो अपनी क्या करें, वो अपनी सफ़ेद पोशी में किसी को बता नहीं रहा, पिस वो भी रहा है। तो इसका अब क्या हल होना चाहिए? अब हुकूमत को खुद ही सोचें कि इसका कोई हल निकालें। माड़ा तो पिस ही रहा है, तगड़े भी नाल पिसन रहा है। चल तगड़ा तो फिर बर्दाश्त कर रहा है, तो माड़ा की में बर्दाश्त करे। बात तो आपकी ठीक है। हाँ, कि माड़ा क्या करे? माड़ा क्या करें? माड़ा फिर कई तो अल्लाह माफ़ करे, ये हराम है, कई तो यकीन करो काफ़ी वो। अच्छा ज़की भाई, मुझे ये आपसे जानना है कि मंडी में आपको कितने साल हो गए? मंडी में हमें तकरीबन हो गए हैं 20 साल तो हो ही गए हैं। तो आपको अमीर हो जाना चाहिए था, इतनी मेहनत करते हैं आप। हाँ ये तो बात है। क्यों आप सीधा नहीं मंडी आते? सीधा आ रहे हैं। तो फिर क्या मसला है? वो मसाइल बस तवज्जो नहीं दे रहे आप, कहीं और तवज्जो है आपकी? नहीं तवज्जो। शादियाँ 3-4 की हुई हैं। शादी तो ज़की भाई क्या कर रहे हैं आप? शादी यही अगर अखराजात पूरे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो कम लग रही बिजनेस में। तो मैंने कहा कहीं और तवज्जो है, मैं वो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बिजनेस तो वो तो अल्लाह ने रोजी दी, चाहे रात दिन भी लगे रहो, वो तो जो अल्लाह ने दिया वो तो देना। वो लेकिन फिर भी आप देखें ना, जितनी तवज्जो देंगे उतना मीठा भी तो निकलता है कई दफ़ा गुड़ डालने से। तो आप गुड़ पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। गुड़ इसी जदोजहद में लगे रहते हैं कि आप ज़्यादा कमाते हैं, घर वालों को कम देते हैं, कहीं और तो नहीं जा रहा? और तो ज़की भाई, और तो वहाँ जाए ना कोई, हमने और तो शादियाँ की हो तो नहीं की, वो भी नहीं की। कोई हमारे फंडरी पुना भी नहीं है, सीधे साधे बंदे हैं हमारे। होता ना कि एक मैं समझ गया, मैं फालतू फंड रखा हो। फालतू फंड? वो फालतू फंड हमारे में नहीं है। सीक्रेट फंड नहीं है आपके पास? नहीं, सीक्रेट में हमारे जायज़ है। सीक्रेट फंड नहीं है, फालतू फंड जैसे कह रहे हैं आप। हाँ, हैं खुफिया फंड नहीं है आपके? नहीं। आप सुनाए किधर फिर रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। तो खुद परेशान लग रहे हैं? वो देखो। नहीं अच्छे पास से देखें, प्यारा सा पफ उन्होंने बनाया हुआ है। आपको क्यों परेशान लग रहे हैं? वो चेहरे से आप खुद आज परेशान हैं तो आपको सारा ज़माना परेशान लग रहा है। बात ये है कि जो सा खुद पेट भरा हो ना, तो उसको दूसरों का भी कहता है ये भी रजे में, ये भी पेट भरा है। जो सा भूखा उसके लिए सब भूखे हैं। आपको ये परेशान लग रहे हैं? पूछ लेते हैं, शायद आपकी बात ठीक निकले। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान तो नहीं हैं? नहीं तो इनको क्यों लग रहे हैं? और इनसे पूछ लें आप। नहीं, वो तो बता रहे हैं, कहते हैं मैं परेशान हूँ भाई, मुझे तो सारे लग रहे हैं। अल्लाह इनको बेहतर करे, मैं यही कह सकता हूँ। आमीन आमीन। ज़की भाई 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। जी जी। लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे, मुझे तो समझ नहीं आई, और ये बता भी नहीं रहे। आई तो इस वजह परेशान भी हैं। उसके हालात वैसे होंगे, खर्च हो जाता होगा डेली, इस वजह से जो कमाते हैं निकल जाता होगा, इस वजह से ये परेशान है। बाकी अल्लाह बेहतर करे इनसे, उम्मीद अच्छी होगी। सर क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम। ठीक चल रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ा सा बिजनेस में अप डाउन तो होते रहते हैं, बट अल्लाह का मैं से नाउमीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बड़ी खूबसूरत बात है। तो महंगाई के क्या हालात हैं? आपको बेहतर हुई मंडी के हालात? जैसे सारी वाम आपके, आप यहाँ से जितना मर्जी विज़िट कर लें, सबको यही पता है कि महंगाई तो है, बट अल्लाह ताला बेहतर करेगा, होप है, अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि जैसी हुकूमत है अब आई है उससे पहले है, जब से ये 2018 स्टार्ट हुआ उसके बाद मज़ीद डाउन से डाउन होती गई हमारी वाम, और माम के साथ मुल्क भी डाउन होता गया है। अब आगे मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी से सानी वापस आएंगे हम लोग, काफ़ी टाइम लगेगा। आपका क्या ख्याल है, कोई बेहतरी का इम्कान है? बेहतरी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमत ही करेगी बेहतरी। ये कह रहे हैं हुकूमत को फंड ही नहीं दे रही। फंड नहीं दे रही, ये ठीक बात है। जी जी, करप्शन कर जाते हैं, उसको पकड़ते नहीं है, गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं। तो फिर आप खुद ही हिसाब लगाएं ना, क्या ख्याल है? ये चल क्या रहा है भाई इस तरह? तो कैसे क्या बनेगा? क्या ये वल्लाह मालक है पाकिस्तान का, तो डिफॉल्टर की तरफ जा चुका है, अल्लाह हो ना करे, चुका अल्लाह है। ना करे, अल्लाह लेकिन बेहतरी ये करे। है कि किसी के जूं की तूं नहीं रेंगती, क्या करें? किसी को गरीब का एहसास नहीं है। क्या ख्याल है? ये आपको लगता है कि स्टेबिलिटी पॉलिटिकल आएगी? ये अब इलेक्शन कराएंगे तो आएगी ना, जो जीतेगा उसको बना दें, वज़ीर आज़म बना दें उसको। ये तो नहीं कि ज़बरदस्ती आप बैठे हुए हैं। इलेक्शन करवाएं? हाँ, इलेक्शन लाजमी, हाल ही इलेक्शन है इसका, जो इलेक्शन आप कह रहे हैं ना, फेयर इलेक्शन करवाएं, जो जीतेगा उसको गवर्नमेंट दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बाहर भी जो लोग हैं ना, वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि अगर आएगी तो बाहर के मुल्क भी जो आपकी हेल्प करेंगे हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हेल्प करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो ये हिसाब है कि पैसे उनसे मांगते हैं,
हक नहीं देते, हक नहीं दे रहे। हक नहीं देते, वोट देने के लिए बोलते हैं पाकिस्तान, बाहर वाले लोग वोट नहीं डाल सकते। क्यों? वो पाकिस्तानी नहीं है। पैसे मांगने के लिए उनके पास चले जाते हैं कि हाँ भी मदद करें, ये करें, वो करें, रेमिटेंस भेजें। क्यों भेजें? तो हक देते नहीं है वोट को कि नहीं जी वो नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? ये लोग जो है ना मुल्क से बाहर चल जाते हैं, जब इलेक्शन होता है तो आ जाते हैं। इनको हक है इलेक्शन लड़ने का, हमें वोट डालने का हक नहीं है। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। आप कब सऊदीया वापस जा रहे हैं? नहीं, मैं परमानेंट आ गए हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। ओके जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। क्या हाल है आपके जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? शाहिद अली। शाहिद भाई क्या हालात हैं? बहुत सख्त हालात हैं। सब्जी तो फिर भी बेहतर है, ये टमाटर वगैरह हो गया, पहले 1-2 रोज़े तक तो थोड़े महंगे थे, अब थोड़े से सस्ते हैं। बाकी फ्रूट वगैरह तो बहुत महंगा है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक फैमिली के लिए ना जो है ना, अगर वो 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है ना मंथली, तो वो बिल वगैरह दे के तो फारिग ही हो जाता है। महीने की 1, 2, 3, 4 तारीख में फारिग हो जाता है। बहुत मुश्किल हालात हैं। मेरे खुद 3 बच्चे हैं, मैं वालदा के साथ सब्ज़ी लेने आया हूँ। ये आपके सामने जो थैला है ये कम से कम 1500 रुपये का भरा हुआ है। 1500 का थैला आया जी। आलू हैं, प्याज है, टमाटर है। बस ये टमाटर आपके सामने टांगे में, कोई 250 रुपये वाद लगा रहा है, कोई 200 रुपये, अपनी सबकी अपनी है। चेक कोई भी पूछने वाला कोई भी नहीं, आता ही कोई नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। तो ये नहीं कि आपको फिर समझ नहीं हालात आ रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप करते क्या हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं? तो सरकारी मुलाजिम के तौर पे हालात नहीं समझ आ रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात टाइट हैं, ऐसे के हैं। पॉलिटिकली कोई स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है कि आ जाएगी? इनकी आपस की लड़ाई है, आपस में लड़ें। वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, चलो वो सही नहीं था तो ये सही कर देते। अब ये भी किसी के नहीं मान रहे, वो भी किसी के नहीं मानता था। अब ये कुछ ही हो रहा है, आपस में इनकी लड़ाई है। वाम की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। नाम क्या आपका? मलिक आसिफ। मलिक साहब क्या हालात हैं? हालात तो ये देख लो कि सुबह की कर लो तो रात की का खा ले लो तो सुबह का फिक्र कर लो। यही हालात है। जो आप बेहतर समझते हैं, आप सारे इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता है जो सियासतदान करी जा रहे हैं आपको, वो मेरा गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा। सब अपने का घर को पक्के हैं। हमारे गरीब का कौन सोचता है? कोई टैक्स हम कौन सा टैक्स नहीं देते, सारे टैक्स देते हैं हम। कोई शहर है हम बगैर टैक्स से है? आप बताएं कोई चीज़ कोई बगैर। कभी कोई सियासतदान आपके घर आए नहीं या कोई और लोगों में से, ताकतवर लोगों में से भी कि यार बताएं मसाइल क्या हैं? कोई नहीं आता। मसाइल पूछने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। जब भी आएंगे वोट लेने आएंगे, वोट दे दे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद आप कौन तो हम कौन? आप मसाइल लेके किसी के पास चले जाए, पहला नंबर तो आपको मिलेंगे ही नहीं। जहाँ तक बताएं आपको कोई माड़े आदमी को मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। बहुत मिलेंगे तगड़े को। सारा यही है। जो कम कमा लो 1000 रुपया 500 रुपया ले आओ, रात को पूरा करके घर बैठ जाओ। रात को खर्चा ये देखो, ये टमाटर लिया है, ये थोड़ा सा सामान लिया तो फिर नहीं पूरा। 1000 रुपया मजदूर तो कोई ज़्यादा नहीं कमाता, कोई कमाता है 1000 से ज़्यादा, सब 1000 से कम ही रहता है। तो कोई भी का तो आप घी नहीं पूरा कर पाते? हाँ जी, घर के बिल भी देने हैं, बिल भी उतरे हैं, आज सारा पेट्रोल है, ये देख लें। नहीं, नवाले कैलकुलेटेड फिर खाने पड़ते हैं आपको तय करके कि यार करके ये आधी रोटी खानी है यहाँ, आधी खानी है, आज ये खा लो, आज ये खा लो, एक दिन पका लो, 2 दिन गुजारा कर लो, बस यही होता है। ये बड़ा अजीब सा खेल है। बस यही देख लो, ये कोई मारेगा नहीं। आप इधर देख लो, कोई सबके अपने अपने रेट है, किसी का रेट होगा अपना एक रेट है। क्यों? ये स्टेट आते ही नहीं, सब उधर बैठे हैं अपना कार है। इनसे पूछें तो ये कहते हैं वो सही रेट ही नहीं निकालते। हाँ जी, आपको पता है इस बात का? हाँ जी, इनसे पूछे तो वो कहते हैं रेट खराब। वो कहते हैं रेट ही नहीं निकालते। वो कहते हैं गवर्नमेंट अपनी महंगाई कंट्रोल करने के लिए रेट गलत निकालती है, फिर हम मुनाफा कमाते हैं तो हमें भी। चलो इधर अब ये दोनों मौके बड़े अजीब हैं। मेरे को कोई पूछने वाला नहीं ना। ये सेटल भी नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ कि इनका कोई हल निकल आए ना जी, सारे इकट्ठे हो गए एक दिन में हल निकाल लेने। इंशाल्लाह ताला होगा ही नहीं, ये हल निकलना ही नहीं, क्योंकि उधर सारा अपना जो माफिया आपको समझते हैं। आप इंटरव्यू करते हैं, इतना अच्छा हो गया भाई, कितना हो गया आपने सारे इंटरव्यू किए हैं, सियासतों पे भी, वोटों पे भी, हर पे किया है, क्या निकला है रिजल्ट? कुछ भी नहीं निकलता। आप हम लोग बस बोलते रहते हैं, वो कहते हैं बोलते हैं बोलती जान। आवाम की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा। नहीं सुन रहा,
वो कह रहे पागल है, पागल लगे रहे। असल ब्यास ये है, कोई पूछने वाला नहीं। और कुछ हम भी लोग गलत हैं। वो कैसे? तो हम आते हैं वोट लेने आते हैं, हम भी उससे ये आ गया ये। आप देखें यहाँ पे सब निकलते हैं, सबके पीछे जाते हैं। महंगाई के लिए अपने लिए कौन निकल रहा है? अपनी ज़ात के लिए कौन निकल रहा है? हम लोग उन लोग सियासतदानों के लिए निकल रहे हैं ना। हम तो सियासतदानों के लिए निकल रहे हैं, अपनी ज़ात लिए नहीं निकल रहे। हम तान पता लगे ना महंगाई के लिए, या कोई सियासतदान निकला हो कि आज महंगाई के ख़िलाफ़ और पेट्रोल महंगा हुआ है, सस्ता हुआ। बाहर मुल्कों में हुआ पेट्रोल, क्या होता है? एक दिन हड़ताल होती है, सारा पेट्रोल पीछे आ जाता है। यहाँ पे कोई दुनिया करती। ये सिर्फ हम अपने लिए कुछ नहीं करते, उन सियासतदानों के लिए करते हैं हम। इसलिए हम आवाम का भी कसूर है। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हम बैलेंस नहीं रख पा रही है आवाम, है ना? बैलेंस अपने लिए निकले तो भी है, किसी के लिए क्यों निकले? उन सियासतदानों के लिए हम। आपके बच्चे कितने माशाल्लाह से? मेरे 3 बेटे हैं। बच्चे पढ़ाया जी उन्हें? पढ़ाया माशाल्लाह, हिफज कर रहे हैं। तो अभी स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जी, आप स्कूल नहीं, हिफज कर रहे हैं। 3 बेटे स्कूल के। अच्छा, यानी कि उधर ही चले गए फिर? स्कूल की नहीं फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो आपने हिफज के लिए भेज दिया, डाल दिया, मदारिस में भेज दिया। वहाँ पे है कि फीस नहीं देनी पड़ती। देखे ना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते फीसें। कहाँ से फीसें अफोर्ड करें? खाएं या अफोर्ड करें? सरकारी फीस में अब उस सरकारी स्कूल में भेज दो तो वो रात को उतने ट्यूशन पे जाना पड़ता है। उधर पढ़ाई नहीं है? हाँ, उधर आपका तजर्बा यही है ना कि उधर पढ़ाई नहीं? रात को ट्यूशन बच्चे को देनी पड़ती है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग तो सिर्फ पीसी हैं, चक्की में पीस रहे हम। सियासतदान हो, बैरोक्रेट हो, कोई भी हो, वो हमें पीसते हैं। बस वाम को पीसते जा रहे हैं। किसी वाम या किसी सियासतदान, किसी ने भी वाम का कोई भला सोचा हो आज तक? बताएं। मेरी 50 साल उम्र है, 50 साल में मुझे बताएं कि कौन सियासतदान जो बाहर आकर के वाम के लिए कुछ सोचता है? कभी किसी ने सोचा, कुछ समझा हो तो फिर भी है। अगर जितने भी सियासतदान जो आप फरमा रहे हैं, ये अगर आपस में सुलह करें, जिससे मर्जी निज़ाम थोड़ा आवाम के लिए बैठे, आवाम के लिए बैठे, आपस के अपने लिए ना बैठे ना। जैसे ये इतनी जमातें इकट्ठी हो गई, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये क्या हुआ? ये आप देखो 350 रुपये ये थोम है। कुछ तो करो, चलो गरीब माँ मर रही है। क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है। बच्चों के रोज़ा खोलना है तो इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें? अब हम सड़कों पे आ जाए। बच्चों की वो क्या कहते हैं, रोज़ा खोलने हैं, चाट वगैरह बनानी होती है, फलों को हाथ नहीं लगता। हमारी तो यही दुआ है कि कोई भी जो भी आए गरीबों के लिए कुछ करे। मेरी तो यही दुआ है कि बस हम तो ये कहते हैं कि गरीबों के लिए आसानियाँ हो जाए। कोई भी वज़ीर आला आए हमारे तो सुन लें, मेहरबानी है, बस इतनी सी है। कौन घर में कौन है कमाने वाला? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे, ये अभी एक बेटा पढ़ रहा है 12वीं में है माशाल्लाह। तो और मेरे मियाँ को शुगर है, हार्ट के मरीज़ हैं, तो इसलिए मैं कह रही मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ वो भी पढ़ रही हैं। तो कहते हैं महंगाई कम हो जाए, बस मेरी तो ये दुआ है अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, तो जो भी आए बस हमारे गरीबों के लिए अच्छा हो। तो अभी ख़रीदारी जब करने जाते हैं तो क्या क्या महंगा हुआ है? हर चीज़, किसी को हाथ नहीं लगता। अब ये क्या है, ये टिंडे लिए हैं, क्या ये आधा किलो टिंडे लिए हैं, ये 100 रुपये के। तो घर में इतने बच्चे खाने वाले, ये 100 के टिंडे हैं। ये देख, ये तो बासी भी हैं, दिखाएं। ये तो सुबह से पड़े इनका ना ये 100 के अशर भी हो चुका है। ये टिंडे देखें, टिंडे की रेट चेक करें ज़रा। टिंडों का बेचारों का तो हाल ये देखें, ये दे लो, ये 100 के टिंडे का। तो हाफिज़ साहब, आप टिंडा दिखा पा रहे हैं? हाफिज़ साहब कैमरा मैन है जी, मेरे बड़े एक्सपर्ट हैं। क्या नाम है इसका? तलाल मोहम्मद तलाल। कैसे हो? ये तो बहुत तेज़ बच्चा है, ये तो बहुत शरारती बच्चा है। हाँ जी। तलाल क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो?
कितनी देर का हो गया तलाल? ये 7 माह का। साथ में बड़ा हेल्दी बच्चा है माशाल्लाह। क्या खाते हो? चरखा खाते हो? हाँ जी, चरखा बहुत दूर हो गया जी पहुँच। क्या खाते क्या हो? क्या खाते हो? क्या खाते हो? देखो कितना तेज़ है। तलाल बहुत तेज़ है भाई। तो क्या हालात है सर? हालात सर आपके सामने ही है, जो भी है महंगाई 80 वाली है, ठीक ठाक महंगाई है, गरीब बंदे की पहुँच से बहुत दूर हो गया ये हर चीज़। अच्छा जी सर, हालात कुछ समझ नहीं आ रहे आपको? आपके सामने ही है सारा कुछ, जो भी है देख ले आप, जो चल रहा है जैसा है निज़ाम यहाँ पे। तो आप करते क्या हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा रिक्शा? मैं रिक्शा चलाता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल दिहाड़ी लगानी ना। आज 3 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन बस दिहाड़ी का रिक्शा है। क्या करके रहे हो? अच्छा जी, दिहाड़ी का रिक्शा है, तो आजकल बहुत मुश्किल दिहाड़ी निकालना। गैस 180 रुपये किलो को, कभी कोई रेट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। बहुत मुश्किल हो गया अब घर का निज़ाम चलाना ना सर, बहुत मुश्किल है। और क्या हालात हैं सर? ठीक है, ओवरऑल तो ठीक है। सिर्फ एक कांटे का इशू चल रहा है सर, वो जो लाइनों में लगने का इशू है ना, इससे अच्छा ना कि प्राइस डिक्रीज़ करके शॉप्स पे देते हैं, हर कोई वहाँ से अवेल कर लेता है। अब सफ़ेदपोश लोग तो वो लाइनों में लगने पे दें। इतवार को चीज़ें महंगी करते हैं। कल आना इतवार को यहाँ पे ना चीज़ें ये खुद महंगी कर देते हैं। जो चीज़ 100 की होती है ना, ये शॉर्ट करके 200 की बेचते हैं। जैसे इधर ये कोई चीज़ है ना, ये भी शाम को बोली नहीं हुई इतवार का दिन है, तो ये डबल रेट पे बेचते हैं सारे। इतवार वाले दिन ये महंगा बेचते हैं सौदा, इतवार वाले दिन। संडे कम जी ज़्यादा हो जाता? उस दिन आना, उस दिन आपको पता लगेगा। पिछली बारी भी 2 अंकल आए थे, उधर पीछे भी काफ़ी लोगों को 2-2 हज़ार का पर्चा करके गए थे। इतवार को? हाँ। अंकल आते हैं पर्चा करने वाले? हाँ। इतवार के इतवार क्यों आते, रोज़ क्यों नहीं आते? वो इतवार को सौदा महंगा करते हैं ना, इसलिए। तो अभी भी तो सौदा महंगा हो जाता है। नहीं, अभी ठीक है? अभी ठीक है। इतवार को ज़्यादा महंगा हो जाता है। हाँ, एक वहाँ पे आदमी बैठता है, वो बहुत महंगा बेचता है, और एक वहाँ पे। बस 2 ही बंदे हैं? और ये बाकी भी महंगा बाकी भी है ना यार? इतवार को 2 बंदे सिर्फ थोड़ी हैं। नहीं, इतवार के अलावा वो 2 बेचते हैं महंगा। अच्छा हाँ, इतवार को सारे ही महंगा बेचते हैं। आपने पढ़ना शुरू नहीं किया? पढ़ता हूँ मैं। अब किस क्लास में हो? 9 में हो गया हूँ। पिछले प्रोग्राम में तो आप 8वीं में थे। अब पेपर हो गया ना। पेपर हर प्रोग्राम में ये क्लास आगे चला जाता है। अच्छा अब तुम मैं 2-3 दिन में तुम्हें वैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर देना है। नहीं, 2 इंटरव्यू और करने, तुमने सेकंड ईयर में हो जाना। नहीं, अभी 9 में हूँ। 9th में? जी ठीक काम है ना? जी, अल्लाह किसके साथ पढ़ रहे हैं अपना? आर्ट्स है साइंस है? अभी आर्ट्स ही रखूँगा, साइंस तो नहीं रखनी। हाँ तो आर्ट्स भी इतना उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आर्ट माशाल्लाह पढ़ाई तो मेरी अच्छी है, सेकंड आया हूँ। सेकंड? फर्स्ट कौन आया? पता नहीं, मेरा कज़न अब्दुलरहमान। तो फर्स्ट क्यों नहीं आए तुम? बस हैं? बस कम पढ़े? जी। ज़्यादा ख्याल किस तरफ रहा आपका? मैथ्स में कम नंबर आए हैं? तेज ज़्यादा हैं आपके? तो अच्छा अब आप आगे मैथ्स नहीं रखेंगे 9th 10th में, आर्ट्स की तरफ चले जाएंगे? हैं? ये मलक आई। मैं क्या 9th में फिर आप आर्ट्स रखेंगे अब? जी। है ना? जी। आर्ट्स का भी मैथ्स होता है, लेकिन और तरह का, साइंस का ज़रा और तरह का है। चलें, बहुत ख्याल रखें अपना।